डिस्कवरी कोचिंग सेंटर के चैनल के माध्यम से हम इंटरमीडिएट का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर कैलकुलस का सबसे फर्स्ट चैप्टर लिमिट से शुरुआत करेंगे। लिमिट चैप्टर में समझने के लिए सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि लिमिट चैप्टर में लिमिट का परिभाषा क्या होता है, लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसे हम देखते हैं कि एक फलन है, फलन एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 का मान अगर हमको बिंदु x बराबर 2 पर अगर हमको विचार करें तो अगर हम x बराबर 2 यहाँ पर रखते हैं तो देखते हैं कि मान क्या आता है। इस फलन में अगर x बराबर 2 रखते हैं तो क्या आता है। x बराबर 2 रखते हैं तो एक 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4/2 माइनस 2 0/0 आता है। लेकिन गणित में 0/0 को अनिर्धारक रूप माना जाता है और गणित में अनिर्धारक रूप 7 होती हैं जो निम्न है 0/0, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट, 0 का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का पावर 0। तो गणित में अनिर्धारक रूप का मतलब ये होता है कि ये मीनिंगलेस होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। अर्थात जिस बिंदु पर किसी फलन का मान अगर अनिर्धारक रूप आता है तो उसका मान वो नहीं होता है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो उस तरह के सवाल को हल करने के लिए हमको लिमिट की आवश्यकता पड़ी। तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसका मान निकालने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल के माध्यम से इसका हम मान देखते हैं। तो इस टेबल में x है, एफ ऑफ x है। x का मान देखिए 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.992, 2.0, 2.1, यानी x का मान ये लेफ्ट साइड से इधर बढ़ रहा है और राइट साइड से इधर घट रहा है। तो लेफ्ट साइड से इधर बढ़ रहा है तो जैसे जैसे x का मान बढ़ रहा है एफ ऑफ x का मान जो है बढ़ता जा रहा है और 4 के समीप आता जा रहा है। जैसे 1.4 से 3.4 आ गया, x का मान 1.5 तो एफ ऑफ x का मान 3.5। ऐसे ही x का मान 1.9 तो एफ ऑफ x का मान 3.9, x का मान 1.99 तो एफ ऑफ x का मान 3.99, x का मान 2 तो एफ ऑफ x का मान 4। ऐसे ही हम राइट साइड से आ रहे हैं तो इधर से भी घटते हुए आ रहे हैं तो भी मान जो है एफ ऑफ एक्स का मान घटते घटते 4 की तरफ आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जब भी इस तरह का कंडीशन आता है, जब भी अनिर्धारक रूप आता है तो हम इस तरह के टेबल के माध्यम से भी उसका मान निकाल सकते हैं। तो इस टेबल में क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट साइड से जाते हैं तो देखते हैं कि एक्स का मान लेफ्ट साइड से बढ़ते हुए जाते हैं तो एफ ऑफ एक्स का मान एक निश्चित मान की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा। और फिर अगर दाएं तरफ से अगर हम घटते हुए आते हैं तो देख रहे हैं कि एक एक्स का एफ ऑफ एक्स का मान भी एक निश्चित मान की तरफ घटते हुए आ रहा है। तो उस निश्चित मान को ही हम उस बिंदु पर उस फलन के मान को मान लेते हैं। यानी बिंदु x बराबर 2 पर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2 का मान जो है 4 आएगा। अब इस तरह के बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम हैं जिन पर इसका मान अनिर्धारक रूप आता है। तो उस सवालों को हम इस टेबल के माध्यम से सभी सवालों को नहीं बना सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमको लिमिट की आवश्यकता पड़ी। तो लिमिट की पहले परिभाषा हम जानते हैं कि लिमिट की परिभाषा क्या होता है। तो जब फलन का कोई स्वतंत्र चर मतलब होता है या ऐसा चर जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो, किसी दिए हुए मान के अत्यंत निकटवर्ती मान धारण करता है, ठीक है, दाएं या बाएं तरफ से। यानी जो स्वतंत्र चर होगा उसमें, जैसे इसमें क्या था, स्वतंत्र चर x था तो दाएं तरफ से भी एक निश्चित मान हम ले रहे थे और बाएं तरफ से भी एक निश्चित मान ले रहे थे। तो इसका मान दाएं तरफ से भी जा रहा था और बाएं तरफ से भी आ रहा था। तो उस समय तो क्या होगा कि फलन का मान एक निश्चित परिमित मान की तरफ अग्रसर होगा। जैसे इस टेबल में क्या था कि बाएं तरफ से हम जा रहे थे, दाएं तरफ से आ रहे थे, तो इस फलन का मान एक निश्चित मान 4 की तरफ अग्रसर हो रहा था। तो इसी निश्चित मान को हम क्या कहते हैं, निश्चित मान या परिमित मान को उस फलन का दिए हुए बिंदु के लिए सीमा कहते हैं। इसी निश्चित मान 4 को हम x बराबर 2 के लिए एफ ऑफ x का सीमा मान कहते हैं, यानी इसके लिमिट का मान होगा। अब लिमिट में कुछ नोटेशन है जिसको हम जान लेते हैं, जिसकी आगे जब हम चैप्टर आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसकी आवश्यकता होगी। जैसे x टेंस टू 2 निगेटिव, x टेंस टू 2 निगेटिव को हम कहते हैं कि x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी बाएं तरफ से x का मान 2 की तरफ अग्रसर। x टेंस टू 2 पॉजिटिव का मतलब होता है कि x टेंस टू 2 फ्रॉम राइट साइड,
यानी दाएं तरफ से x का 2 की तरफ अग्रसर। उपर्युक्त टेबल में हम देखते हैं कि x टेंस टू 2 नेगेटिव, तो f ऑफ x का मान 4 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे हम बाएं तरफ से x का मान 2 की तरफ जा रहा है, जैसे जैसे x का मान बाएं तरफ से 2 की तरफ जा रहा है, वैसे वैसे f ऑफ x का मान यहाँ पर टेबल में दिखाई दे रहा है कि 4 की तरफ जा रहा है। और फिर अगर x का मान 2 पॉजिटिव, यानी x का मान हम दाएं तरफ से जैसे जैसे 2 की तरफ आ रहे हैं, देखिए यहाँ से दाएं तरफ से हम जैसे जैसे 2 की तरफ आ रहे हैं, वैसे वैसे फलन का जो मान है वैसे वैसे 4 की तरफ आ रहा है। तो उसको हम यहाँ से इस तरह से कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, तो f ऑफ x टेंस टू 4। तो लिमिट की परिभाषा से हम कह सकते हैं कि ये जो मान होता है ये हमारा एक निश्चित मान नहीं होता है, ये लगभग मान में आता है, इसलिए हम इसको लिमिट के रूप में लिख सकते हैं। तो लिमिट के रूप में कैसे लिखेंगे? लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, यानी x का मान जब 2 के तरफ दाएं तरफ से जाता है तो f ऑफ x का मान जो आएगा, f ऑफ x का मान जिस मान की तरफ अग्रसर होगा वही उसका लिमिट कहलाएगा। x का मान जब बाएं तरफ से 2 की तरफ अग्रसर होगा तो f ऑफ x का मान जिस मान की तरफ अग्रसर होगा वो उसका लिमिट कहलाएगा। और दोनों कंडीशन में हम देख रहे हैं कि 4 की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो हम दोनों के बराबर में इक्वल टू में 4 लिख देंगे और इनको एक मिलाकर इस तरह से लिख सकते हैं लिमिट के परिभाषा से कि लिमिट x टेंस टू 2f ऑफ x इक्वल टू 4, यानी x का मान अगर हम 2 की तरफ जाएं, x का मान अगर हम 2 की तरफ जाएं तो f ऑफ x का मान 4 की तरफ अग्रसर होगा। अब ये जो x टेंस टू 2 हमने लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं लिखा है, तो ये दोनों के लिए आ गया कि अगर हम बाएं तरफ से जाएंगे, x का मान बाएं तरफ से जाएंगे तो भी 4 आएगा f ऑफ x का मान, और अगर बाएं तरफ से आएंगे तो भी हमारा f ऑफ x का मान 4 होगा। तो ये लिमिट का परिभाषा है। तो लिमिट की परिभाषा से हम उन सवालों को बनाएंगे जो अनिर्धारित रूप में आता है। थैंक यू।